In previous videos we had completed chapter number 2. Now in present video I would like to discuss chapter number 3 of standard 12, current electricity. Chapter number 3, current electricity. देखो फ्रेंड्स, हम सबको पता है कि स्टैंडर्ड 12 के फर्स्ट और सेकंड चैप्टर का कंबाइंड यूनिट बनता है एंड दैट इज सेड टू बी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हमने चार्जेस को स्टेशनरी रखा. अलग अलग ऑब्जेक्ट के ऊपर हमने चार्जेस को डिपॉजिट किया और स्टेशनरी चार्ज से प्रोड्यूस होने वाले स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड का डिटेल में स्टडी किया. इन दिस प्रेजेंट वीडियो चैप्टर नंबर 3, अगर चार्जेस मोशन करते हैं तो चार्जेस के मोशन करने से क्या होता है. फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में हमने चार्जेस को स्टेशनरी रखा. अब थर्ड चैप्टर में हम चार्जेस को मोशन में लाएंगे और अगर चार्जेस मोशन में आते हैं तो वो इलेक्ट्रिक करंट डेवलप करते हैं और अगर वो इलेक्ट्रिक करंट डेवलप करते हैं तो मूविंग चार्जेस से एसोसिएटेड द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इज नोन एज करंट इलेक्ट्रिसिटी. माइंड वेल, इलेक्ट्रिक करंट इज अ नेम ऑफ फिजिकल क्वांटिटी but current electricity is a branch of physics, and here we are discussing current electricity. current electricity ये चैप्टर के बारे में बता दूं बेटा, फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर मिलके 12th स्टैंडर्ड का एक कंप्लीट यूनिट बनता है, लेकिन थर्ड चैप्टर इटसेल्फ इज अ कंप्लीट यूनिट. तो आप लोग यहाँ पर ध्यान से पढ़ोगे चैप्टर नंबर 3, करंट इलेक्ट्रिसिटी. अगर मुझे करंट इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कस करना है तो सबसे पहले यहां पर मुझे इंफॉर्मेशन लेनी पड़ेगी. सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन लेनी पड़ती है दैट इज सेड टू बी एन इलेक्ट्रिक करंट. सबसे पहले फ्रेंड्स यहां पर मुझे इलेक्ट्रिक करंट डिस्कस करना है. इलेक्ट्रिक करंट, हम सबको पता है कि अगर कोई भी कंडक्टर के अंदर या कोई भी कहीं पर भी अगर मुझे फ्री चार्जेस दिए हैं और फ्री चार्जेस जब यूनी डायरेक्शन में मोशन करते हैं तो ऐसे केस में इलेक्ट्रिक करंट डेवलप होता है. सारे फ्री चार्जेस का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर फ्लो होता है तो देन एंड देन यू कैन से दैट इलेक्ट्रिक करंट इज डेवलप्ड. तो फंडामेंटली यहां पर मैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बेसिक बात बता देता हूं. बेसिक बात क्या है? द फ्लो ऑफ फ्री चार्जेस इन यूनिडायरेक्शन इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट. बट बेटा ये डेफिनेशन नहीं है, ये इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन नहीं है. इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन आप लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ के आए हो, फिर भी यहां पर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं कि इलेक्ट्रिक करंट एग्जैक्टली है क्या. तो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिक करंट को डिस्कस करने के लिए कंसीडर करो कि मेरे पास एक कंडक्टर है और कंडक्टर को मैं यहां पर एनलार्ज फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा हूं. कंसीडर करो कि ये एक कंडक्टर है. ये कंडक्टर है, इसका मतलब ये हुआ कि ये कंडक्टर के अंदर बेटा ऑब्वियस है कि ये कंडक्टर है, इसका मतलब इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे. कोई भी मेटेलिक कंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहां से आते हैं? तो हमको पता है कि मेटल की टेंडेंसी है कि कोई भी मेटेलिक एलिमेंट जब भी उसका लेटाइस फॉर्मेशन हो रहा होता है तब अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को लिबरेट कर देता है. और जब वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लिबरेट कर देता है तो ऐसे केस में वहां पर कोई भी मेटेलिक कंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो यहां पर इसके पास भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स को मैं डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूं. यहां पर करोड़ों नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे
मिलियन ट्रिलियंस ऑफ यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये इलेक्ट्रॉन को फ्री इलेक्ट्रॉन इसलिए बोला जाता है क्योंकि दीज इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव इनसाइड कंडक्टर रैंडमली। ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर कहीं पर भी मोशन करने के लिए फ्री होते हैं, इसीलिए ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को नाम दिया गया है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब अगर ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स पजेस करता है तो बेटा ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर मोशन नहीं करेंगे, करंट डेवलप नहीं करेंगे जब तक मैं यहाँ पर कोई बैटरी अटैच नहीं करता हूं। तो कंसीडर करो कि यहाँ पर करंट को डेवलप करने के पर्पज से मैं यहाँ पर एक बैटरी अटैच कर देता हूं और बैटरी का ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है। अगर मैं यहाँ पर बैटरी का नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल अटैच करूंगा तो ऑब्वियस है कि ये पॉजिटिव की वजह से ये एंड पॉजिटिव बनेगा और ये एंड नेगेटिव बनेगा। जैसे ही ये एंड पॉजिटिव बनता है सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स पॉजिटिव अट्रैक्शन एक्सपीरियंस करते हैं और सारे इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स पॉजिटिव मोशन करने लगते हैं। अगर सारे इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव की तरफ मोशन करने लगेंगे, अगर सारे इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव की तरफ मोशन करने लगेंगे तो इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर एक क्रॉस सेक्शन पर कंसीडर करो कि मैं कोई ऑब्जर्वर बिठा देता हूं और ये ऑब्जर्वर को टास्क दिया गया है कि यहां पर 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं वो कैलकुलेट किया जाए। टोटल 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स यहां पर से पास हो रहे हैं उसको इवेल्युएट करने का काम ये ऑब्जर्वर को दिया गया है। बेटा मेरी बात ध्यान से समझो, हमको पता है कि 1 सेकंड बहुत ही छोटा टाइम इंटरवल है और इसी पर्पज से ये ऑब्जर्वर ने यहाँ पर क्या किया, ये ऑब्जर्वर ने यहाँ पर मेजर किया कि यहाँ पर 100 सेकंड के टाइम इंटरवल में, टाइम इज 100 सेकंड, 100 सेकंड के टाइम इंटरवल में यहाँ पर कंसीडर करो कि 12.5 इंटू 10⁻20 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 12.5 इंटू 10⁻20 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर पास हो रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमको पता है कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस Q इक्वल टू M इंटू E, इसका मतलब 12.5 इंटू 10⁻20 multiplied by charge of electron is 1.6 into 10⁻⁻19 coulomb, that is equal to 12.5 को 1.6 से मल्टीप्लाई किया जाए तो इसका आंसर आएगा 20 इंटू 10। तो इसका मतलब यहाँ पर 200 कूलम जितना चार्ज 100 सेकंड में पास हुआ है। अगर 100 सेकंड में 200 कूलम जितना इलेक्ट्रिक चार्ज पास हुआ है तो 1 सेकंड में ये क्रॉस सेक्शन पर से कितना चार्ज पास होगा, तो 1 सेकंड में पास होने वाला चार्ज 200 कूलम, 100 सेकंड में पास हुआ है तो 1 सेकंड में पास होने वाला चार्ज मतलब 2 कूलम पर सेकंड विच इज नोन एज 2 एम्पियर। इसका मतलब 1 सेकंड में 2 कूलम जितना इलेक्ट्रिक चार्ज पास हो रहा है और अगर 1 सेकंड में 2 कूलम जितना इलेक्ट्रिक चार्ज पास हो रहा है तो वी कैन से दैट यहाँ पर 2 एम्पियर जितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। और इसी के ऊपर से मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन दे रहा हूं। फ्रेंड्स इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन क्या होगी, तो इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन है द टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज, द टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज, टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज pass through any conductor of any cross section of conductor, any cross section of conductor, any cross section of conductor in unit time interval, unit time interval is called as electric current pass through that conductor। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कंडक्टर में से डेल्टा टी जितने टाइम इंटरवल में डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पास हो रहा है, इफ
delta q coulomb of charges are passed through conductor in delta t time interval, then average electric current I equal to delta q upon delta t. फ्रेंड्स यहां पर ध्यान से समझो, the total amount of electric charge passed through any cross section of conductor in unit time interval is said to be electric current passed through it. फ्रेंड्स यहां पर इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट होता है कूलम, टाइम का यूनिट होता है सेकंड, एंड माइंड वेल कूलम पर सेकंड इज नोन एज एन एम्पियर, जिसका सिंबल कैपिटल ए है। अगर मैं यहां पर लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 ले लेता हूं, तो लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 मतलब डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी इज कंसीडर्ड एज डी क्यू बाय डी टी, एंड डी क्यू बाय डी टी इक्वल टू आई। This equation is said to be equation of instantaneous electric current passing through any conductor. इसके ऊपर से आप 1 एम्पियर को भी डिफाइन कर सकते हो, बट माइंड वेल 1 एम्पियर की साइंटिफिक डेफिनेशन आपको मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाले चैप्टर में मिलेगी। ये साइंटिफिक डेफिनेशन नहीं है, यहां पर मैं डिफाइन करने जा रहा हूं 1 एम्पियर। फ्रेंड्स यहां पर 1 एम्पियर की डेफिनेशन क्या होगी, तो 1 एम्पियर की डेफिनेशन आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हो, द टोटल इफ 1 कूलम्ब ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज pass through any cross section of conductor in 1 second, then electric current pass through that conductor is said to be 1 ampere. If 1 coulomb of electric charge pass through any cross section of conductor in 1 second, then electric current pass through that conductor is said to be 1 ampere. फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट कैलकुलेट करने का बेसिक फॉर्मूला आया I इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। तो I इक्वल टू अगर डी क्यू बाई डी टी है तो डी क्यू इक्वल टू आई डी टी। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल चार्ज Q इक्वल टू इंटीग्रेशन डी क्यू इक्वल टू इंटीग्रेशन आई डी टी। इन शॉर्ट आप इलेक्ट्रिक करंट का टाइम की रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करके इलेक्ट्रिक चार्ज भी कैलकुलेट कर सकते हो। फ्रेंड्स यहां पर मेरी बात ध्यान से समझना, यहां पर हमने वर्ड यूज किया है एनी क्रॉस सेक्शन। फ्रेंड्स यहां पर एनी क्रॉस सेक्शन का मतलब तो ये हुआ कि यहां पर आप कोई भी क्रॉस सेक्शन कंसीडर करो, हर एक क्रॉस सेक्शन के लिए करंट सेम मिलेगा। अगर हर एक क्रॉस सेक्शन के लिए करंट सेम मिल रहा है तो इसका मतलब तो ये हुआ कि 1 सेकंड में जितने चार्जेस लेफ्ट हैंड से एंटर होते हैं उतने ही राइट हैंड से बाहर निकल रहे हैं, ऐसा हम इमेजिन कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस को सेटिस्फाई कर रही है। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस को वी कैन से दैट डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट satisfies law of conservation of charges। फ्रेंड्स यहां पर कुछ बेसिक फीचर्स ध्यान में लेना। ये जो इलेक्ट्रिक करंट को मैंने यहां पर डिफाइन किया, ये इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड कुछ बेसिक फीचर्स आप यहां पर ध्यान से समझना। देखो क्या है, सबसे पहली बात कंसीडर करो कि अगर ये कोई कंडक्टर है, अगर ये कंडक्टर के अंदर कंसीडर करो कि 10 पॉजिटिव चार्ज या 3 पॉजिटिव चार्ज मतलब
3e जितना चार्ज अगर लेफ्ट की तरफ मूव हुआ है और 3 इलेक्ट्रॉन जितना चार्ज राइट की तरफ मूव हुआ है, तो ऐसे केस में आप ऐसा बोल सकते हो कि 6e जितना चार्ज 6e माइनस जितना चार्ज लेफ्ट टू राइट गया है, क्योंकि देखो 3 इलेक्ट्रॉन राइट में गए हैं और 3 पॉजिटिव चार्ज लेफ्ट की तरफ गया है, तो अल्टीमेटली 6 पॉजिटिव चार्ज लेफ्ट की तरफ गया है या 6 नेगेटिव चार्ज राइट की तरफ गया है, ऐसा आप यहां पर इमेजिन कर सकते हो। अल्टीमेटली जब इनिशियली फिजिक्स की ये करंट इलेक्ट्रिसिटी वाली ब्रांच ओपन हुई, उस टाइम पर सारे साइंटिस्टों का ऐसा मानना था कि इलेक्ट्रिक करंट पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स या पॉजिटिव आयंस की वजह से फ्लो होता है, एंड इट इज ऑलवेज फ्लोइंग फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। बट जैसे जैसे इलेक्ट्रिसिटी की ब्रांच डेवलप होती गई, वैसे वैसे साइंटिस्टों को पता चला कि रियलिटी में करंट इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फ्लो होता है। अगर आप कहीं पर भी पॉजिटिव चार्जेस की वजह से फ्लो होने वाले इलेक्ट्रिक करंट को कंसीडर करते हो, अगर आप कहीं पर भी पॉजिटिव चार्जेस की वजह से फ्लो होने वाले करंट को कंसीडर करते हो, तो करंट अगर पॉजिटिव आयंस का कंसीडर किया गया है या पॉजिटिव चार्जेस का कंसीडर किया गया है, तो ऐसे केस में इट इज सेड टू बी कन्वेंशनल करंट। इट इज सेड टू बी कन्वेंशनल करंट। बट रियलिटी में कौन फ्लो होता है? तो रियलिटी में कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का मोशन होता है, और इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से जो करंट डेवलप होता है उसको रियल करंट बोला जाता है। याद रखो, करंट कन्वेंशनल करंट पॉजिटिव से नेगेटिव होता है और रियल करंट नेगेटिव से पॉजिटिव होता है। दिस इज द फंडामेंटल। हम फिजिक्स के अंदर हर एक जगह पर सिर्फ और सिर्फ कन्वेंशनल करंट का स्टडी करते हैं, हम रियल करंट का स्टडी नहीं करते हैं। हम ऑलवेज ऐसा ही कंसीडर करते हैं कि यहां पर फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस की वजह से, पॉजिटिव चार्जेस के मोशन की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक करंट डेवलप हो रहा है। फ्रेंड्स, यहां पर इलेक्ट्रॉन अगर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में या पॉजिटिव चार्जेस एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं, तो वो इलेक्ट्रिक करंट डेवलप करते हैं। और इसके बेस पर मैं ऐसा बोलूंगा कि ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा टॉपिक है जिसकी मुझे 4th चैप्टर में जरूरत पड़ने वाली है। इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो मेरी बात समझो, हमको पता है कि कोई भी एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के पास पॉजिटिव चार्ज है, उसके आसपास नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर रेडियस वाले पाथ पर, सर्कुलर पाथ पर अगर रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन के सर्कुलर पाथ की रेडियस r है और इलेक्ट्रॉन अगर f जितनी फ्रीक्वेंसी से रिवॉल्व कर रहा है, तो ऐसे केस में डेवलप होने वाले इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रिक करंट का इक्वेशन क्या बनेगा? तो वी कैन से दैट इफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व around nucleus with frequency f, then electric current develop that is equal to I equal to, देखो I equal to टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम इंटरवल। अब अगर यहां पर कोई ऑब्जर्वर को मैंने खड़ा रखा है, तो ये ऑब्जर्वर तो क्या एक्सपीरियंस करेगा? तो यहां पर इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी f है। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस कंप्लीटेड बाय इलेक्ट्रॉन इन 1 सेकंड। इसका मतलब ये होगा कि ये ऑब्जर्वर को ऐसा नजर आएगा कि 1 सेकंड में f टाइम इलेक्ट्रॉन पास हुआ है, और अगर 1 सेकंड में f जितने इलेक्ट्रॉन्स पास होंगे तो टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज इज इक्वल टू E इंटू एफ अपॉन टाइम इंटरवल इज 1 सेकंड, तो I इक्वल टू EF। ये अगर कोई इलेक्ट्रॉन या कोई भी चार्ज पार्टिकल, अगर Q चार्ज पार्टिकल F जितनी फ्रीक्वेंसी से रिवॉल्यूशन कर रहा है, तो ऐसे केस में उसके इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला आता है I इक्वल टू QF। यहां पर इलेक्ट्रॉन F जितनी फ्रीक्वेंसी से रिवॉल्व कर रहा है,
इसलिए इसका इक्वेशन आएगा I इक्वल टू ई एफ। लेकिन अगर इसी इक्वेशन को एंगुलर फ्रीक्वेंसी की टर्म में लिखना है तो ओमेगा इक्वल टू 2πf, ओमेगा इक्वल टू 2πf मतलब f इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2π। अगर मैं f की ये वैल्यू इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देता हूं तो I इक्वल टू ई ओमेगा अपॉन 2π। अगर इलेक्ट्रॉन ओमेगा जितनी एंगुलर स्पीड से सर्कुलर पाथ पर मोशन कर रहा है तो ऐसे केस में उसकी वजह से डेवलप होने वाले इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला बनता है I इक्वल टू ई ओमेगा अपॉन 2π। अगर इसी इक्वेशन को लीनियर स्पीड के टर्म में लिखना है, अगर इलेक्ट्रॉन की लीनियर स्पीड v है तो v इक्वल टू आर ओमेगा, v इक्वल टू आर ओमेगा मतलब ओमेगा इक्वल टू v अपॉन आर। अगर ओमेगा इक्वल टू v अपॉन आर है तो I इक्वल टू ई ओमेगा इक्वल टू v अपॉन आर इंटू 2π। इसका मतलब इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला बनेगा I इक्वल टू ईवी अपॉन 2πr। फ्रेंड्स यहाँ पर मेरी बात ध्यान से समझो, हमारे पास सर्कुलर पाथ पर अगर इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा है, रिवॉल्यूशन कर रहा है, तो उससे रिलेटेड हमारे पास अब तीन इक्वेशंस है। I इक्वल टू ई एफ, I इक्वल टू ई ओमेगा अपॉन 2π एंड I इक्वल टू ईवी अपॉन 2πr। जब जब हमको जरूरत पड़ेगी तब तब हम ये इक्वेशन को यूज करेंगे। और याद रखो कि फोर्थ चैप्टर के अंदर जब इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पर मोशन करता है तो करंट डेवलप करता है, और हमको पता है कि जहां जहां पर इलेक्ट्रिक करंट होता है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड जरूर प्रोड्यूस होता है। मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्यूशन की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, और ये मैग्नेटिक फील्ड का स्टडी हमको चैप्टर नंबर 4 में करना है। वहां पर ये इक्वेशन की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। तो हियर वी हैड डिस्कस कंप्लीट इंफॉर्मेशन regarding electric current. In next video we will discuss about current density, how the current density will come, and then we will proceed for Ohm's law. But here we are discussing complete description about electric current. इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड कुछ एक दो क्वेश्चंस का हम अगले वीडियो में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।